मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 2.2 दोनों में क्या कर रहा हूँ, समाप्त आपको कर दिया हूँ। आप जाके देख सकते हैं, आपको क्लास में हम बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आपको बताएं। आपसे एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 आपसे बिल्कुल बेहतर ढंग से बन रहा होगा, आप बना चुके होंगे। ठीक है, आज क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 2.3 एक्सरसाइज को आज 2 क्वेश्चन लगभग आधा मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, और आधा अगला क्लास में, मतलब 2 क्लास में हमको एक्सरसाइज 2.3 को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आज क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में एकदम शुरू से अंत तक बने रहेगा, आपसे हर एक प्रश्न, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन तक आपको सोल्यूशन कराने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का जो लेवल है उसका कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर गुना में अगर आपका बेस समान है और पावर, इस दोनों का पावर, एक्स का पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी पावर 1। ठीक है, तो अगर गुना में आपका बेस समान है तो पावर क्या होता है जी, पावर आपका जुटता है। क्या होता है, पावर आपका जुटता है। 1 के पावर m है प्लस 1 के पावर n है। ये आपका मैथ का क्या है, नियम है। ठीक है, कि अगर, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, अगर गुना में दोनों बेस समान है तो आपका क्या होगा, पावर जुटेगा, 1 के पावर m प्लस n। ठीक है, अगर आपका भागा में दोनों बेस समान है तो क्या होगा जी, अगर भागा में आपका बेस समान है तो क्या होगा, आपका जो घात है, घात क्या होगा, घटेगा, घात घटेगा, पावर घटेगा, 1 के पावर क्या होगा, m माइनस n होगा। ठीक है, 1 के पावर m माइनस n होगा। अगर मल्टीप्लाई में बेस समान है तो घात आपका जुटेगा। अगर गुना में आपका बेस समान है तो आपका घात जुटेगा। अगर भागा में आपका बेस समान है तो घात आपका घटेगा। ठीक है, जैसे में आप समझिए, यहाँ पर x के पावर 5 है भागा x के पावर 2, तो क्या होगा, आपका पावर घटेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, x के पावर 3 आएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो आपसे ये क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें पहला क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो मैं 2 प्रश्न लिया, 2 प्रश्न बनाऊंगा आपसे, एक प्रश्न बिल्कुल 100% आपसे बनेगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक लेवल का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा तो आप पूरा क्वेश्चन को, एक में जितना भी क्वेश्चन है आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर गुना में आपका बेस समान है तो पावर क्या होगा जी, जुटेगा। अगर भागा में आपका बेस समान है तो पावर घटेगा। आपको इतना समझ में आ गया, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन को पहले समझिए बिल्कुल अच्छे तरीका से। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से p फंक्शन ऑफ x को g फंक्शन ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको p फंक्शन ऑफ x में आपको भाग देना है g फंक्शन ऑफ x से। ठीक है, आपको भाग देने पर जो आपको भागफल आएगा तथा आपका जो शेषफल आएगा उसको क्या करना, आपको भाग देने पर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं, p फंक्शन ऑफ x में हमको भाग देना है g फंक्शन ऑफ x से। ठीक है, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से हमें भाग देना है g फंक्शन ऑफ x से। ठीक है, तो g फंक्शन ऑफ x बराबर क्या देगा, x² माइनस 2। ठीक है, अब आपको भाग देना है। ठीक है, इसमें भाग आपको देना है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, x³ है, क्या है, x³ है, क्या है, x³ है, यहाँ पर क्या है, x² है। ठीक है, तो हमें x² है मल्टीप्लाई डॉट डॉट, हमें x³ लाना है, तो हमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई में आपका अगर बेस समान है तो क्या होता है, पावर आपका जुटता है। क्या होता है, पावर आपका जुटता है। तो हम 1 से
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस क्या होगा, माइनस एक्स से हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, तो आपको होगा -2। यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, जब x से हम गुना करेंगे -2 में तो क्या होगा, माइनस आपका 2 होगा, ठीक है, -2 होगा, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मतलब आपका पावर सेम रहेगा, यहीं पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पावर आपका सेम, यहाँ पर पावर आपका सेम नहीं होगा। पावर x के यहाँ पर क्या है, घात 1 है, यहाँ पर x का घात कितना, 2 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझिए थोड़ा सा चिन्ह का नियम, ठीक है। अगर प्लस प्लस रहे तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अगर माइनस माइनस रहे तो आपका क्या होगा, प्लस होगा। अगर प्लस माइनस रहे तो आपका प्लस होगा, जो ऊपर वाला चिन्ह होगा वही आपका नीचे भी होगा, ठीक है। अगर माइनस प्लस रहे तो आपका ऊपर में चिन्ह क्या, माइनस, तो आपका माइनस होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए चिन्ह, ठीक है, तब आपको भाग आपसे बन पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब यहाँ क्या है, प्लस प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। क्या होगा जी, प्लस होगा। तो ये क्या हो गया, कट गया आपका, ठीक है। क्या हो गया आपका, कट गया। अब यहाँ से क्या उतरेगा, -3x²। अब हम प्लस 5x और प्लस 2x को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 7x माइनस आपका 3 यहाँ हो गया, ठीक है। हमें लाना है क्या, -3x²। यहाँ पर क्या है, सिर्फ x² है, तो हमको क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब हमें -3 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में, तब हमारा -3x² आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको -3 से यहाँ से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो क्या होगा, -3x², ठीक है। अब -3 से हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका जी, प्लस क्या होगा जी, प्लस का 6 होगा, ठीक है। प्लस का आपका 6 होगा। हम कहाँ +6 यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ कि आपका यहाँ पर कोई आपका चर मान नहीं है। क्या आपका यहाँ पर कोई चर मान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या आपका अचर मान है, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपका चर मान है। चर मान इसके साथ रहता, अगर चर मान आपका x के पावर घात 1 रहता तो हम यहाँ पर लिखते, अगर घात 2 रहता तो हम यहाँ पर लिखते, ठीक है। लेकिन इस सिर्फ क्या है, आपका अचर संख्या है, मतलब यहाँ पर आपका चर संख्या नहीं है, तो हम अचर संख्या के सामने लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस। तो यहाँ से क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ प्लस 7x प्लस क्या होगा आपका 7x और आपका -3 और -6 कितना होगा जी, -9 हो गया। क्या हो गया, -9 आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है और भागफल ज्ञात करना है। आपको भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको भागफल क्या आया, भागफल क्या आया, आपको हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि भागफल कौन होता है आपका। तो भागफल कौन होता है, ये होता है, क्या होता है आपका भागफल। शेषफल क्या होता है ये, शेषफल, शेषफल आपका क्या है इसमें से बताइए। तो आपका जो लास्ट में जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है। 7x - 9 आपका हो गया शेषफल। ये क्या आपका है, ये आपका भाजक है। क्या है जी, आपका भाजक है। ये आपका क्या है जी, आपका ये भाग्य है। क्या है, भाग्य है। ये आपका क्या है जी, भागफल है। क्या है, भागफल है। और जो आपका बच गया ये नीचे में क्या आपका जी, शेषफल है। क्या है, शेषफल है, शेषफल है, ठीक है। तो आपको समझ में 100% आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन भी बनेगा, उसको मैं आपको सोल्यूशन करूंगा 100%, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन बचेगा तो आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको प्लस माइनस चिन्ह का कॉन्सेप्ट बताएं, आपको समझ में आया होगा 100%, तो आपसे बनेगा। आपको यहाँ पर क्या समझना आपको कि जो हमको
जिसमें भाग देना है वे हमें मल्टीप्लाई करके हमें लाना है। तो हमें एक्स क्यूब हमारा यहाँ पर है, लेकिन हमें एक्स क्यूब हमारा था और यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स क्यूब लाना है, तो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो क्या से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमको एक्स क्यूब आ जाए, तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। अब अगला क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। एक के रोमन नंबर 2 को मैं सोल्यूशन अब करने वाला हूँ। ठीक है, एक के रोमन नंबर 1 आपको 100% समझ में आया होगा। अब एक के रोमन नंबर 2 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पी फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपको 5 दिया गया है। ठीक है, 5 दिया गया है। जी फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो आपको इस तरह से आपको लिखना होगा जी फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को इस तरह से लिखकर आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो क्या आपको है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से आपको भाग लगाना है, जो आपका इतना दिया गया है वैल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए क्या एक्स के पावर 4, तो हमको मल्टीप्लाई क्या से करना पड़ेगा, एक्स के स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें चाहिए एक्स के पावर 4, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स के पावर हमारा क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या हमारा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, नहीं एक्स के पावर 4 हमारा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स में, तो क्या होगा आपका माइनस एक्स क्यू, क्या होगा माइनस एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 में, तो क्या होगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। ठीक है, तो ये आपका कट गया। ठीक है, आपका कट गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पर प्लस क्यों लिखे, आपका यहाँ पर प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, आपका यहाँ पर क्या घात सेम नहीं है। हम ऐसा मानेंगे कि अगर यहाँ पर आपका घात सेम रहता तो आपका जो रहता जो क्या में रहता आपका प्लस में रहता। अगर घात यहाँ पर सेम रहता तो आपका चिन्ह क्या होता, आपका चिन्ह वे प्लस में आपका होता अगर घात सेम रहता। ठीक है, तो हम प्लस और माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका एक्स क्यू प्लस में उतरेगा या माइनस में, तो आपको उतरेगा प्लस में एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आपको में है माइनस में। ठीक है, तो आपको इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस 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 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस 5 आपका है। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या है एक्स क्यू है, तो और हमारा यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स क्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, तो हमें क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, प्लस एक्स से हम मल्टीप्लाई करने वाले अब हैं। ठीक है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू होगा। अब एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स में, तो क्या होगा आपका जी माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या होगा आपका प्लस एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कट गया, क्या हो गया आपका ये कट गया। ठीक है, अब हमारा अब क्या बचा जी माइनस 4x स्क्वायर में से आपको घटाना है एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 3x स्क्वायर आपका बचेगा। ठीक है, अब 4x में से हम माइनस एक्स को घटाएंगे तो क्या बचेगा जी प्लस 3x बचेगा। ठीक है, आपका प्लस हो गया क्या 5। ठीक है, प्लस हो गया 5। हमें चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई -3 से। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या हमारा नहीं हो जाएगा -3x स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा।
तो -3x², ठीक है। -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे -x में, तो क्या होगा आपका माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में प्लस, तो प्लस आपका हो गया 3x, क्या होगा आपका +3x हो गया। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 में, तो क्या होगा आपका -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आपका हो गया, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, ठीक है। आपका +5 + 3 क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा था कि आपको भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो भागफल के यहाँ पर क्या हुआ जी, भागफल आपका क्या हुआ, भागफल आपका क्या हुआ, भागफल ये हुआ जो भाग देने पर आया, तो x² माइनस प्लस x -3, ठीक है। आपका शेषफल क्या होगा जी, शेषफल आपका क्या हुआ बताइए, तो आपका शेषफल हुआ 8, ठीक है। तो आपका 1 नंबर रोमन के 2 आप से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो आप 1 के रोमन नंबर 3 को भी आप बना लीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको बताया है, आपको 2 में से बिल्कुल समझ में आया होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आपको कुछ ना कुछ आपको ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ इससे ज्ञान होगा। 2 बार कीजिएगा, अगर 10 बार कीजिएगा तो आपको 10 ज्ञान आपको सिखाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैथ प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। तो आपको 1 के रोमन नंबर 1 और 1 के रोमन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप 1 नंबर के रोमन नंबर 3 भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर हम क्वेश्चन को लेते हैं, आपको सोल्यूशन करके उसको भी हम आपको बताते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन का भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना होगा। आपका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज को नहीं आपसे बनने वाला है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज है तो एक्सरसाइज में कोई भी दम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक है। तो सीखिएगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा भैया। आपका चल रहा है जो टॉपिक, आपका हार्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो समझिएगा, क्या क्या 2,8 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये आप बता दिए थे आप 2 नंबर क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर रोमन नंबर 1 और 2 का रोमन नंबर 2 और 2 का रोमन नंबर 3। आप 2 नंबर क्वेश्चन को पूरा जो भी क्वेश्चन दिया गया है, तीनों क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर सकते हैं। खाली मात्र आपको ये बताना है, ठीक है, कि क्या 2,8 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो आपको क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा 8 में, ठीक है। तो कई बार में भाग जाएगा जी, 4 बार में, ठीक है, 4 बार में भाग जाएगा, ठीक है, 4 बार में भाग जाएगा। कितने बार में भाग जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो अगर आपका भाग देने पर शेषफल 0 आए, मतलब पूरा पूरी भाग लग जाए, तो आपका ये एक गुणनखंड है, ठीक है। अगर पूरा पूरी भाग ना लगे, आपका शेषफल 0 ना आए, तो आपका गुणनखंड नहीं है। तो यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि आपका एक गुणनखंड है या नहीं, यही आपको क्या करना, चेक करके बताना है, ठीक है। चेक करके आपको बताना है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, 2,5 बताइए का एक गुणनखंड है। तो 2 से आप भाग दीजिएगा 5 बार में, 5 में, तो 2 से क्या भाग जाएगा 5 में, बिल्कुल जाएगा। 2 बार में, तो 2 दूनी 4, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। आपका क्या बचेगा जी, 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो आपका शेषफल क्या आया, 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया, मतलब पूरा पूरी आपका भाग नहीं लगा, आपका शेषफल 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो समझिए ये आपका एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो यही आपका ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, यही क्वेश्चन का आपका लेवल है जो आपको हम बताएं कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन आपका 2 नंबर में दिया गया है। अगर आपका पूरा पूरी भाग लग जाए तो ये आपका एक गुणनखंड है, आपका एक क्या है, गुणनखंड है। तो अब क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन को उसको समझाते हैं, बिल्कुल 100% से समझ में आएगा जी।
तो आप भाग जानते हैं लगाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2t⁴ प्लस 3t -3 -3 नहीं, आपका 3t⁴ है, ठीक है, -2t⁴ आपका 2 है, ठीक है, -9t -12, ठीक है। इसमें आपको भाग लगाना t² -3 से, ठीक है। अगर आपका पूरी भाग लग जाए तो आपका पहले बहुपद दूसरे बहुपद के एक गुणनखंड आपका है। अगर आपका पूरी भाग नहीं लगे तो समझिएगा कि आपका ये एक बहुपद दूसरे बहुपद के एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आप समझिएगा, 100% आपको समझ में आएगा जी। तो हमें यहाँ पर आपको क्या है, t², लेकिन हमें चाहिए क्या है जी, 2t⁴ 2t⁴ तो हमें क्या से मल्टीप्लाई करना होगा आप बताइएगा। हमें चाहिए 2t⁴, लेकिन यहाँ पर हमारा है t², सिर्फ क्या, t²। तो हमें क्या से भाग देना होगा, हमको 2t से भाग देना होगा, ठीक है। अब 2t से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2t से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे t² में तो क्या होगा, हमका क्या होगा, तो 2t के स्क्वायर से आपको क्या करना, गुना करना होगा, तब मल्टीप्लाई करने पर आपका 2t⁴ होगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, आपको 2t से नहीं 2t² से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे t² में तो 2t क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2t के स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना -3 में तो क्या होगा आपका जी, 6, सॉरी यहाँ पर नहीं आपको लिखना है, ठीक है। आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा 6t², 6 माइनस में 6t²। हम यहाँ पर क्यों लिखे, हम यहाँ पर क्यों नहीं लिखें, क्योंकि आपका पावर सेम है, वहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अगर पावर आपका ज़्यादा आ गया तो आप लगातार से लिखिएगा, अगर आपका पावर आपका सेम मिल रहा है तो आपको वहाँ पर आपको लिख देना है उस जो आपको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस प्लस माइनस होता आप जानते हैं, माइनस माइनस प्लस होता आप जानते हैं। ये आपका हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या उतरेगा जी, यहाँ से आपका क्या उतरेगा, तो आपका 3t³ आपका उतरेगा, ठीक है। अब हम -2t² में से +6t² को घटाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा बताइए। तो आपका प्लस क्या आएगा, +4t² आएगा, +4t² आएगा, -9t -12 आपका बच गया, ठीक है। अब आपको हमें यहाँ पर क्या है, 3t³ है, और लेकिन यहाँ पर क्या हमारा t² है, ठीक है। तो हमको क्या से मल्टीप्लाई करना होगा जी, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा 3t से, +3t से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हमारा 3t³ नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 100%। तो 3t³ जब हम 3t से मल्टीप्लाई करेंगे t² में तो हमारा हो जाएगा 3t³, ठीक है। अब 3t से हमको -3 में मल्टीप्लाई करना था, क्या होगा आपको, -9t हो जाएगा, क्या होगा, -9t हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक खत्म हो गया, ये आपका कट गया, ठीक है। अब आपका बचा क्या जी, जो आपका बच गया 4t² -12, जो आपका क्या आ गया, आपका शेषफल आ गया, बच गया आपका 4t² -12, जो आपका आ गया क्या जी, आपका आ गया शेषफल। आपको क्या आ गया, शेषफल आ गया, क्या आ गया जी, आपका शेषफल आ गया, शेषफल आपका आ गया, शेषफल आपका नहीं आया, ठीक है, सॉरी। ये आपका यहाँ क्या बचा जी, आपका गलती से
अब आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 4t² -12 आपका बच गया। ठीक है, बच गया। तो हमें अब चाहिए हमें 4t², लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ t² है। तो हमें भाग क्या से दे, सॉरी आपको गुना क्या से करना होगा, आपको 4 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 4 से गुना करेंगे t² में, तो क्या होगा आपका 4t² हो जाएगा। फिर आपको +4 से गुना करेंगे -3 में, तो क्या होगा -12t आपका हो जाएगा। सिर्फ यहाँ क्या होगा, माइनस आपका 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर टी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो ये भी आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। आपका शेषफल बच गया क्या जी, 0। आपका शेषफल बच गया क्या जी, 0 बच गया। शेषफल आपका 0 बच गया। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, क्या आपको लिखना है जो बता रहे हैं। ठीक है, क्या लिखना होगा, शेषफल आपका क्या आ गया, 0। 0 आ गया, तो आपका पहले लास्ट में आपको लिखना होगा पहले बहुपद, यहाँ पर लिख देना, इसीलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। ठीक है, तो 2 नंबर आपका जो क्वेश्चन में हम 2 के रोमन नंबर 1 बनाए, आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है, आपको 100% समझ में आया होगा। इसको जो मैं कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, मतलब आपका पूरी भाग लग जाए तो आपका आपका गुणनखंड एक है। ठीक है, अगर आपका शेषफल यहाँ पर अगर -1 आ जाता तो आपको लिखना होता कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या, आपका पहले बहुपद का दूसरे बहुपद का आपका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं आपको लिखना होगा। आपका यहाँ पर अगर शेषफल आपका बच जाता तब यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, 0 आया। ठीक है, 0 आया। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर के रोमन नंबर 1 हम बनाए। ठीक है, 2 के रोमन नंबर 2 है, 2 के रोमन नंबर 3 है। आप सोल्यूशन कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है जो अगले हम क्लास में समाप्त कर देंगे, एक क्लास में, और आपका ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा, आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो अगर क्लास में अगर आपको समझ में आता है तो आप क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास है आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।